हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंह जीएस क्लासेस डाल्टनगंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर जितने भी नए होंगे दोस्तों, चैनल को सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब होता आज हिस्ट्री में हम लोग का पढ़ लिए थे, जल्दी में हमको तुरंत भर में बताइए, ठीक है। चलिए देखिए, एक बार सुनिए चुपचाप, क्लोज कॉपी। हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को, ठीक है। हिस्ट्री को हम कई भागों में बांटते हैं? 3 भाग में। कौन कौन भाग में? प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल में हमको कैसे पता चलता है? प्राग ऐतिहासिक काल का हमको पता किस से चलता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का हमको पता कैसे चलता है? लोल था प्राग ऐतिहासिक काल के जो लोग थे वो लिखने पढ़ने नहीं जानते थे ना, इसलिए मतलब उसमें लिखा पढ़ा नहीं गया था। इसमें हमको किस टाइप से पता चलता है? उसका पूरा तात्विक साक्ष्यों के अनुसार, जैसे कि हड़िया, डेक्ची, बर्तन, करछुल, ढेकिया जो होके उसके आधार पर हमको पता चलता है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक का पार वाला का था? लोल था, वो तो ही का था, इकरा कह के डॉक्टर था ही लिखता मतलब लिखने जानता था, लेकिन पढ़ने मतलब इसमें लिखा गया था, लेकिन इसका जो लिखित था उसको पढ़ा नहीं गया, कोई पढ़ने नहीं पाया, इस टाइप से लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा क्या है? ये वाला होशियार था, यानी लिखने भी गया और उसका पढ़ने भी गया, मतलब लिखा भी गया और वो चीज पढ़ा भी गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? सबसे शुरू स्टार्ट किए थे प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है, मतलब ये लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या रखे थे? पाषाण काल को ना, पाषाण काल। पाषाण काल में हम क्या पढ़ाए थे? पाषाण काल किसे कहते हैं? उस समय पत्थर की यूज ज्यादा किया करते थे, इसलिए पाषाण काल, ठीक है। उसके पाषाण काल के अंतर्गत हम कई काल को रखते हैं? 4 भाग को। पाषाण काल को 4 भाग में बांटते हैं। कौन कौन भाग में? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या था? पूरा पाषाण काल वह समय, ठीक है, जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ये आदि, मतलब इस समय के जो मानव था, इस समय के जो मानव था आदि मानव थे, ठीक ना, आदि मानव थे। इस समय के जो लोग थे आदि मानव थे। इस समय सबसे प्रमुख खोज क्या था? आग था। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? इस समय काल में खोज आग का खोज हुआ था, ठीक है। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ था, ठीक है। इस समय के लोग के मतलब आपका खाना बदोश टाइप के थे, ठीक है, जो खाद्य संग्राहक के रूप में थे। हम लोग मतलब हम लोग धन संग्राहक है, खाद्य उन लोग को सिर्फ खाने पीने का मतलब था, पेट भर जाए जानवर के भांति, ठीक है। उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस समय सबसे प्रमुख कार्य क्या थी? आग की खोज, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या था? इस काल के, ये आपका पूरा पाषाण काल के बाद का समय था, ठीक है। पूरा पाषाण काल के बाद के समय था। इस समय के औजार क्या हुआ थे? छोटे हुआ करते थे, ठीक है। इस समय के हथियार छोटे हुआ करते थे। इस समय जो आपका मानव के सबसे प्रमुख कार्य था क्या था? अंत्योष्टि कार्यक्रम का खोज किया गया था, ठीक है। क्या? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि मतलब क्या होता है बताइए? अंत्योष्टि मतलब गगरी खोज ये तो कुछ कहता है गगरी की खोज तो लोल खाली मने हुए याद रहता है। गगरी की खोज क्या था? अंतिम संस्कार वाला, ठीक है। अंतिम संस्कार था ना। देखिए, मध्य पाषाण काल में आपका अंतिम संस्कार वाला, ठीक है। इसमें फिर की पॉइंट कुछ है, उसको मतलब लिखवाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मध्य पाषाण काल को और क्या कहते हैं? एक इंपोर्टेंट लिखवाए थे, क्या कहते हैं मध्य पाषाण काल को? माइक्रोलिथ कहते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। उसके बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को क्या कहते हैं? काम इस काल में मानव क्या था कि स्थायी हो गए थे, कृषि कार्य आरंभ कर दिए थे, ठीक ना, यानी कृषि कार्य आरंभ कर दिए थे और मतलब स्थायी हो चुके थे। सबसे पहला कृषि क्या था? जौ गेहूं का, ठीक है, जौ का था, ठीक है। और इस समय के जो लोग थे सबसे प्रमुख कार्य क्या किए थे? मतलब इस समय क्या खोज हुआ था? पहिया और घड़ा, पहिया घड़ा इस सब का खोज किया गया था, ठीक है।
इस समय जो आपका मानव द्वारा आपका इस समय जो मानव थे, इस समय के जो मानव थे आपका पालता था पशु, यानी पशुपालन का साक्ष्य कब मिला है? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से। कौन सबसे पहला पशु कौन है? कुत्ता, ठीक है, कुत्ता। उसके बाद एक आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल क्या था? तांबा का खोज हुआ था, ठीक है, ताम्र पाषाण काल। इसलिए तांबा का उसको ताम्र पाषाण काल क्यों रखा गया कि तांबा के जो हथियार मारता था उसमें आपका ठोर में इस टाइप से आपका क्या बना, मतलब पत्थर का हथी लगाते थे, ठीक है। तो तांबा और पत्थर का दोनों का हथियार औजार होता था, इसलिए आपका ताम्र पाषाण काल, इस टाइप से याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक ना। अब आगे हम लोग क्या था और कुछ हम बताए थे कि मान लीजिए बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर। बुर्जहोम आंध्र प्रदेश। बुर्जहोम कश्मीर में है। वहां क्या किया गया, क्या खोज हुआ था? गर्तवास ना, गर्तवास। आपका कोल्डीहुआ, मतलब कोल्डीहुआ कहाँ है? कोल्डीहुआ कहाँ है? यूपी में। वहां क्या खोज हुआ था? मेहरगढ़ से क्या साक्ष्य मिला था? गेहूं भर। मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ में क्या, मेहरगढ़ किस देश पे है? पल्लव रण कहाँ है? बिहार। पल्लव रण तमिलनाडु के चेन्नई में, चेन्नई के समीप है ना, जिसे मद्रास के नाम से पहले जानते थे, ठीक है। वहां से क्या मिला? मानव का कंकाल मिला, ठीक है। अब इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट की, ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपका पूरा पाषाण काल की खोज, पूरा पाषाण काल की खोज किसने किया था? यानी प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हम लोग आपका इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं, लेकिन प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, प्रागैतिहासिक, ये आपका लिखना है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को, ठीक है। प्रागैतिहासिक का पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट फूट को, ठीक है, ठीक है। अब पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? पुरातत्व विभाग के स्थापना का श्रेय किसे जाता है? किस वायसराय को? किस वायसराय को जाता है? कोई बताएगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को, ठीक है। आपका पुरातत्व विभाग के स्थापना का जो श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को जाता है, ठीक है। आपका की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोई को पता है? कहाँ है? भोपाल में। दिल्ली, रायपुर। एक ही कब्र में 3 कंकाल का साक्ष्य कहाँ मिला है? एक ही कब्र में 3 कंकाल, बुर्जहोम, कंकाल मिला मानव का साक्ष्य आपका महदहा, ठीक है। महदहा ने दमा यूपी से नहीं, मतलब 3, जैसे कि बहुत लोगों के मतलब एक ही कब्र में। इससे हमको क्या चीज पता चलता है? जैसे कि लगभग में हो सकता है इसमें आपका हिरण, आदमी, कुत्ता नहीं, मतलब 3 लोगों को, बहुत लोगों को दफना दिया जाता था इस टाइप से। तो 3 लोग, हाँ, एक ही कब्र में, एक ही कब्र में, जैसे कि ऐसे नॉर्मल एगो कब्र में एक दफनाया जाता है, लेकिन 3 गो के साक्ष्य दमा से, ठीक है। अब पालतू कुत्ते के साथ दफनाया कहाँ गया था मानव को? कहाँ? बुर्जहोम में, ठीक है। तो ये आपका की पॉइंट है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है।
आज पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। बेटा इसको ना आद्य ऐतिहासिक था, आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिखित था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था, ठीक है, लिखित था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को हमको पता चलता है, इस काल का भी हमको पता चलता है किससे? पुरातात्विक साक्ष्यों से, ठीक है, किससे? अभी लिखिएगा आप लोग, नहीं, पुरातात्विक साक्ष्यों से ही पता चला था ना। माने इस काल के लोग मतलब लिखना जानते थे, लेकिन मतलब लिखा गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था, ठीक है। इसका भी हमको पता चलता है पुरातात्विक से, ठीक है। तब आइए आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है, इसमें हम किसको रखा जाता है, ठीक है, इसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट किसको करेंगे आज? सिंधु सभ्यता, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता नाम कैसे पड़ा? सिंधु नदी के तट पर बसा था, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु नदी घाटी के तट पर बैठा था, यानी सिंधु, कोई भी सभ्यता जितना भी था ना, सभी सभ्यता नदियों के किनारे क्यों बसते थे? सभी सभ्यता नदी किनारे है, कोई ना कोई नदी किनारे, तो नदी किनारे क्यों बसा करता था? इन लोग मतलब नदी किनारे इसलिए बढ़ा था कि इन लोग के आओ कोई साधन नहीं था, पहले तो बस ट्रक ये सब था नहीं, इन लोग को व्यापार करने का साधन मिल जाता था नदियों से व्यापार किया करते थे ये सब, हाँ, ज्यादातर व्यापार किया करते थे नदियों से, इसलिए इन लोग ज्यादातर नदी के किनारे ही बसा करते थे, ठीक है। इसलिए सिंधु सभ्यता को कहा हम लोग, सिंधु सभ्यता का और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा। इस हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई किया गया था किसका? हड़प्पा का, ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा खोज किया गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसको सिंधु सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे पहले जो आपका इसको बताया था कि सिंधु सभ्यता मतलब इसका मतलब हड़प्पा टीला, उस समय तो सिंधु सभ्यता नाम ही नहीं पड़ा। हड़प्पा टीला के बारे में जानकारी किसने दिया था? हड़प्पा टीला की जानकारी बताइए। नहीं, हड़प्पा टीला का जो जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। इसका जो जानकारी दिया था, हड़प्पा टीला की जानकारी जो दिया था किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। कब? 1826 ईस्वी में। जो इसका जानकारी जो दिया, मतलब अंग्रेजों को, मतलब इसका जानकारी जो दिया, मतलब अंग्रेज को जानकारी दिया कि मतलब हड़प्पा टीला कि यहाँ पास कुछ है, मतलब टीला के बारे में जानकारी दिया। उस समय सिंधु सभ्यता नाम रखा नहीं गया था, फिर खोजाएगा तब ना नाम रखाएगा। तो उस समय जानकारी जो दिया था आपका चार्ल्स मैसन 1826 में दिया था। जब ये जानकारी दिया तो वहां से एगो को भेजा गया कि भाई देखो क्या चीज है, ठीक है। तो वहां से कोई आया, तो कौन आया था इसका सर्वेक्षण करने? सर्वेक्षण करने मतलब पता लगाने कौन आया था? जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम, ठीक है। जानकारी जो दिया था आपका चार्ल्स मैसन ने दिया था 1826 में। इसको जो जानकारी दिया कि यहाँ पास हड़प्पा टीला है, इस टीला को जानकारी दिया। टीला को जानकारी देने के बाद जो इसका मतलब खोजने आया, पता करने कि क्या चीज है, तो पता करने आया तो कौन आया था? जेम्स कनिंघम को भेजा गया। जेम्स कनिंघम आया तो क्या किया? घोड़ा उठाया और घोड़ा में किनारे लगा, देखना कहां से कहां तक है। चार और किनार के कहा बताया कि पूरा कितना दूर में फैला है ये? 13,000 नहीं, सॉरी, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर ये फैला हुआ है। क्या? सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है क्या? सिंधु सभ्यता। यानी इसका जो आपका जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मैसन ने। सर्वेक्षण यानी खोजा कौन? आपका जेम्स कनिंघम ने, ठीक है। सर्वेक्षण किया, आपका बताया कितना? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जब इसने खोज किया तो इसका नामकरण किसने किया? सिंधु सभ्यता का नामकरण, इसका नामकरण किसने किया? नामकरण इसका जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। इसका जो नामकरण किया जॉन मार्शल ने किया, ठीक है।
इनका नामकरण किया जॉन मार्शल ने। अब नामकरण हो गया, खोज हो गया, एरिया पता चल गया कि इतना इतना दूर फैला है, चारों एरिया, ठीक है। ये आपका त्रिभुजा आकार में था, ठीक है, किस टाइप से, त्रिभुजा आकार में। अब इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया। अब जो इसको खुदाई करने का जो काम की मिला सबसे पहले, वो किसे मिला था? अब भाई सब कुछ होगा तब खुदाई चालू ना होगा, तो खुदाई चालू होगा तो खुदाई करने का जो किसको कहा गया कि जाके खुदाई कीजिए, खुदाई करवाइए, कीजिए, किसको कहा गया? सबसे पहले हड़प्पा के सभ्यता खुदाई किसने किया था? हड़प्पा लिखल था, वो याद कीजिए, एको बार नहीं पढ़े हैं। दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी को, ठीक है। ये खुदाई कौन किया? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है। इसे लिखिएगा, पूरा डिफिनेशन के साथ मत लीजिएगा, फिर नहीं तो बुके आप छाप दिए तो फिर क्या मतलब हुआ? कैसे? इतना लिखने के बाद हमको खाली देखने के बाद के जानकारी, चार्ल्स मैसन, इतना देखने के बाद हमको याद हो जाना चाहिए, माइंड में छप जाना चाहिए कि क्या के जानकारी, यानी सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने दिया। कब? 1826 में। किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन नाम आते ही हमको पता चल जाना चाहिए कि सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले दिया। इसके बाद सर्वेक्षण करने, यानी कि इसका सर्वेक्षण करने कौन आया? खोज करने, बताने कौन आया? एरिया देखने कौन आया? जेम्स कनिंघम ने आया कि चलो भाई देखते हैं। तो उसने कितना बताया कि कितना दूर पर फैला है? तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। तो इसको जब बता दिया तो इसके बाद नामकरण किसने किया? तो जॉन मार्शल ने किया। तो इसके बाद नामकरण हो गया तो इसका भाई खुदाई चालू हो जाएगा। तो खुदाई चालू किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। इस टाइप से अब बुक उठाना ही नहीं है, बस इतना ही देखना है इसी को। अब इसको देख के अपने आप बस डिफिनेशन लेना है, तब जाके होगा पढ़ाई। समय तक जो एरिया कहां से कहां तक कैसे फैला है, ठीक है। ठीक है, ये आपका जो त्रिभुजाकार है, ठीक है, ये त्रिभुजा ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। देखिए किस टाइप से, जैसे कि हमारे भारत का नक्शा हुआ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए भारत का नक्शा हुआ, ठीक ना। तो हमारा त्रिभुजाकार मतलब जैसे कि हमारा सबसे पहले आया यहाँ पास क्या है? पाकिस्तान है इधर, ठीक है, यह पाकिस्तान है। यहाँ पास क्या है? यहाँ पास हमारा सूतका गेंडोर, ठीक है। ये आपका एरिया है। जब हम बांटेंगे तो इस टाइप से, यहाँ पास, फिर यहाँ जम्मू कश्मीर मांडा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, यहाँ फिर दायमाबाद हो गया, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा? सूतका गेंडोर, यानी पश्चिम पूर्व, समझ सकते हैं। नासा जानते हैं ना, नासा कह रहे हैं, नक्शा। उत्तर किधर हुआ? उत्तर, दक्षिण पूर्व ना, इधर पश्चिम। तो हमारा जो यहाँ पास है, जो पश्चिम में है, यहाँ पास क्या है? सूतका गेंडोर। क्या? सूतका गेंडोर, ठीक है, जो हमारा 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। ये आपका बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, कि किस किस कहां तक इसका ठोर है। जैसे कि भारत हमारा नक्शा है, भारत का नक्शा सबसे यहाँ का है? कौन सबसे लास्ट? कन्याकुमारी, ठीक है, इस टाइप से जैसे है ना, ऊपर यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ अंतिम बिंदु। तो इसका जो अंतिम बिंदु पश्चिम में जो है, पाकिस्तान के सूतका गेंडोर में है, ठीक है। यहाँ पर सूतका गेंडोर पश्चिम में हुआ। ये आपका किस नदी किनारे है? इस टाइप से रखिएगा, सम। आपका ट्रिक याद रखिए, ट्रिक में आपका सम बराबर इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको एड बोलते हैं, एड बोलते हैं ना, कि एड कर दो, यानी सम कर दो ना, सम बराबर एड। अब देखिए डच जानते थे, डच आए थे भारत में, ठीक है, तो उसी टाइप से आपका डच अभी भी हैं, पर भारत में
नहीं है, भारत में नहीं ना है। तो बस इतना ही, डच अभी भी है। अब इतना ही हमको याद हो जाएगा। सबसे स्टार्ट हम लोग करेंगे कहां से? पश्चिम से। पश्चिम में पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है? स से क्या हो जाएगा? सुतका गेंडोर। ड से क्या हो गया? दास्क नदी के किनारे, ठीक है, दास्क नदी। पश्चिम में आपका दास्क नदी किनारे कहां? पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। इतना ऐसे याद हो जाए, ऐसे देख ले, समझ जाएंगे ना। सुतका गेंडोर के ना बात कर रहे हैं इसमें, तो क्या है यहाँ सुतके गेंडोर का ना बात हो रहा है कि सुतका नदी जो, सुतका गेंडोर जो है आपका सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी में, पश्चिम में आपका सुतका गेंडोर, ठीक है, जो दास्क नदी किनारे है कहाँ? पाकिस्तान में। इसके बाद आ जाएगा उत्तर में। उत्तर में सबसे, इसके बाद ऐसे किनारते हैं ना, ऐसे ना घड़ी किनारता है, तो ऐसे किनारेंगे। उत्तर में क्या? म से, तो म से क्या हो जाएगा? मांडा। ये कहा उत्तर में क्या हो जाएगा? यहाँ पास जम्मू कश्मीर ना, जम्मू कश्मीर में। च से क्या हो सकता है? जम्मू कश्मीर के कागो नदी के च से कोई आता है? चिनाब, चिनाब नदी, ठीक है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ पास आपका जम्मू कश्मीर में मांडा, यहाँ आपका सुतका गेंडोर, ठीक है, खेचबेच हो जाएगा। इसके बाद आगे ये दुगो हो गया। इसके बाद ए से क्या हो सकता है? आलमगीरपुर, यहाँ पास आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ पास पूरब में, यहाँ पास आलमगीरपुर, आलमगीर आलम नहीं, आलमगीरपुर यहाँ पढ़ा रहे हैं। आलमगीर आलम मत जाए झारखंड में। आलमगीरपुर यूपी में है। अब ए से, अब है से क्या हो सकता है? कोई नदी के? हिंडन नदी हो सकता है, हिंडन नदी, ठीक है। देख के पढ़ रहे हो का भाई तो कहां से लिख लिया हो तो तो जाने कितना ही कैसे बोल रहा है। हिंडन नदी, ठीक है। इसके बाद आता है डी। डी से क्या है? दैमाबाद, दैमा, ये कहां पड़ेगा? ये एमपी है, एमपी ही पास आता है। राजस्थान, ये राजस्थानी क्षेत्र में है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। पर से क्या हो गया? पर से परवरा नदी, ठीक है। ये है। इस टाइप से हम काहे लिखवाएं? ऐसे रखेगा ना तो ज्यादा जल्दी छपेगा, काहे कि कोई के भी दिमाग जो है ना, नक्शा बहुत जल्दी छपता है और लिखा हुआ कम। ऐसे रहेगा तो बहुत जल्दी। अब देखिए, काव्य बंद कर, चल देख। अब देखिए एक बार इसको देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले जो है हमारा, ये आपका कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? 13 लाख, ठीक है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। जो आपका सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, अब देखिए त्रिभुजाकार हुआ कि नहीं, यहां से आपका इस टाइप से आया, ये थोड़ा सा बाहर ही है, ठीक है, हल्का सा ये बाहर ही है। इसमें मतलब पूरा लाइन पे नहीं आता है, लेकिन ले लिया जाता है, ठीक है। इतना ही माता है, इसमें सटा नहीं है। आलमगीरपुर जो है सटा नहीं है, ठीक है। तो मांडा यहाँ का है, दैमाबाद, ये आपका ट्रिक हो गया, इसमें याद हो जाएगा ना। सम एड मतलब डच है पर भारत में नहीं है, भारत में नहीं है तो उसको हटा दो, भारत में नहीं है तो खाली डच है पर रखिए, ठीक है। अब आइए, सिंधु सभ्यता जो है हमारा, सबसे सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी बिंदु कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उसका क्या नाम है? उसका सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर किस नदी किनारे पर है? दास्क नदी के। कहां है? पाकिस्तान में। फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमना है ना, इधर से ना, घड़ी इसी के ना घूमता है, उसी को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब आगे है मांडा। मांडा ये सबसे उत्तर में है ना, सबसे उत्तर में आपका सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तर में उत्तरी बिंदु मांडा। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? चिनाब नदी के तट पर। उसके बाद आता है किसमें? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस क्षेत्र में है? किधर? पूरब में, यूपी में है। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में कौन? दक्षिण में दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद किस नदी किनारे? आपका परवरा नदी किनारे। कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बोलिए,
यहाँ देखना नहीं है मन में, कोई चीट नहीं करेगा। प्रवरा फरसा नदी कहाँ हो कल, ठीक बा। एक बार फिर से, ठीक ना, एक बार फिर से, कहा कि पूछा जाता है कि पश्चिम में कौन स्थित है, सबसे पश्चिमी बिंदु सिंधु सभ्यता का। चलिए कोई चीटिंग नहीं, ऊपर से नहीं, नीचे मुड़ी कीजिए, सब कोई नीचे मुड़ी करेगा, अब बोलेगा। चलिए सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ, किस नदी किनारे है, जल्दी जल्दी, किस नदी किनारे, दास ने। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, मांडा, मांडा ने, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु आलमगीरपुर, किधर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है। सबसे दक्षिणी हम बोल रहे हैं, सबसे पूर्वी नहीं बोले। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है, राजस्थान में। किस नदी किनारे, प्रवरा नदी किनारे, ठीक है। उसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ, यूपी में ना, यूपी में। ये किस नदी किनारे है, हिंड नदी के, याद हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। इसको इस टाइप से याद करेंगे ट्रिक, सम बराबर एड, यानी सम बराबर एड होता है, डच है पर भात में नहीं है, इस टाइप से। तो भात में नहीं है तो भात को हटा दीजिए, डच है पर। ये एक बार दो बार इसको देखे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रहा, ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ही बढ़िया से। अब इसमें हम इसमें इस टाइप से पूछ देता है कि किस क्षेत्र पर जो आपका जो सिंधु सभ्यता जो है उसका किस क्षेत्र पर ज्यादा विकास नहीं होने पाया, बताइए। यहाँ त्रिभुजाकार दिया भी हुआ है, किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा विकास नहीं हुआ है, दयाबाद। सबसे देखिए, इधर भी विकास हुआ, ठीक है, इधर भी विकास हुआ, इधर भी। अगर ई वाला यहां रहता तो फिर ऐसे डायरेक्ट नहीं चरकोर ना हो जाता, फिर त्रिभुजाकार कहां बनता। तो इधर हमारा सबसे यानी पूर्वी साइड में उसका ज्यादा विकास नहीं होने पाया, इसलिए त्रिभुजाकार रह गया। अभी समझे कुछ, इधर विकास ज्यादा नहीं हुआ, माने इधर ज्यादा नहीं फैला, इसलिए त्रिभुजाकार रह गया। अगर इधर हो जाता तो फिर चरकोर हो जाता है, यहाँ एगो, यहाँ एगो, यहाँ एगो, यहाँ कैसे। लेकिन इतना नहीं होने पाया, तब ना ऐसे रह गया, ऐसे एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, यहाँ पास एगो रह गया। तो ये वाला ज्यादा नहीं होने पाया, मतलब थोड़ा सा इतना हट के, मतलब त्रिभुजाकार में है, ठीक है। तो आपका ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको तो उम्मीद करेंगे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।